हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि हमने स्टार्ट किया है पैडिंग। और ये पैडिंग की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैडिंग। ठीक है। और ज़रूरी भी पैडिंग। ठीक है, आज हम जानेंगे पैडिंग होता क्या है, काम कैसे करता है, इस वीडियो में जानेंगे। और ये हमारा लेवल 6 है। ठीक है। और सारी वीडियो हिंदी में होंगी। और आपका स्वागत है कोडिंग एवेन्यू में। मेरा नाम विकल्प चतुर्वेदी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पैडिंग होता क्या है। ठीक है, ये हमारी पैडिंग की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम लोग पहले देखते हैं काम कैसे करता है पैडिंग। डेफिनेशन तो आप समझ जाओगे पैडिंग क्या होता है, डेफिनेशन आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा बॉर्डर है, ये व्हाइट कलर का हमारा बॉर्डर है। और ये हमारा जो लिखा है ना, ये कंटेंट है। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट लिखा है ना, ये कंटेंट है। और ये हमारा बॉर्डर है। ठीक है। अब इसमें एक क्या बोलते हैं हम लोग, ये हमारा बॉर्डर है और ये हमारा कंटेंट है। ये इतना सा। ठीक है, ये पूरा हमारा कंटेंट है। ये देखो, पूरा हमारा कंटेंट है, जितना लिखा है वो उतना हमारा कंटेंट है। और ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा पूरा बॉर्डर है। ठीक है, ये भी बॉर्डर हमारा। तो ये व्हाइट वाला हमारा बॉर्डर है और ये हमारा कंटेंट है। आप समझ गए होंगे। अब ये हमारा कंटेंट था, ये लिखा है, स्पेक लिखा है कंटेंट। तो अब ये हमारा कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है, ये देखो स्पेस है, ये स्पेस है, उसको कहते हैं पैडिंग। इसको कहते हैं पैडिंग। सिंपल, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो फिर से बताता हूँ आपको मैं। देखो, ये हमारा कंटेंट है, ये लिखा है ना पूरा टेक्स्ट में, इसको कहते हैं कंटेंट। ये लिखा देखो कंटेंट। ठीक है, ये आपका जितना भी लिखा है वो कंटेंट है। और ये हमारा बॉर्डर है, ये व्हाइट वाला हमारा बॉर्डर है। और ये कंटेंट, इस वाले कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, ये बॉर्डर के बीच में जो भी कंटेंट और बॉर्डर के बीच जो स्पेस होती है, देखो ये स्पेस है, ये स्पेस है, तो इसको कहते हैं पैडिंग। सिंपल सी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार फिर समझते हैं हम लोग। ये हमारा कंटेंट है, मैं एक काम करता हूँ, उसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारा कंटेंट है, देखो ये हमारा कंटेंट है। कंटेंट और ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर हमारा। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस बनती है इसको कहते हैं पैडिंग। ये हमारी स्पेस है, ये हमारा कंटेंट और बॉर्डर के, ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा कंटेंट है। इस कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है, जो ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, इसको कहते हैं पैडिंग। एक सेकेंड, इसको कहते हैं पैडिंग। ये पी लिख देता हूं मैं, ये पी है। ठीक है, ये हमारा पी है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होती है उसको कहते हैं पैडिंग। और ये हमारा क्या है, हमारा ये वो है बॉर्डर। और ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा कंटेंट है। और ये हमारा कंटेंट है। तो अब इसके बीच में जो स्पेस है, ये हमारी स्पेस है, ये स्पेस है, ये हमारी स्पेस है, ये स्पेस ही तो है। देखो ये स्पेस है, तो इसको कहते हैं पैडिंग। पैडिंग, ये पी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो टॉप में भी हो गया पैडिंग, हमारा राइट में भी पैडिंग हो गया, हमारा लेफ्ट में भी पैडिंग हो गया, और हमारा सॉरी 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 हमारा राइट में पैडिंग हो गया, हमारा बॉटम में पैडिंग हो गया, हमारा लेफ्ट में पैडिंग हो गया। ठीक है। तो जो हमारे कंटेंट होता है, कंटेंट, और जो हमारा बॉर्डर होता है, उस उन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उसको कहते हैं हम लोग पैडिंग। एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, कोई मैं बताता हूँ। देखो, मैंने लिखा ए और बी और सी। अब मैंने एक बॉर्डर बनाया, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है। और उस बॉर्डर, ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर पूरा। ठीक है, ये पूरा बॉर्डर है। और हमारा जो कंटेंट है ना, ये हमारा कंटेंट, देखो ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा कंटेंट है, जो लिखा हुआ जो हमारा कंटेंट है। और हमारी टॉप में स्पेस कितनी है, ये हमारा बॉर्डर था और ये हमारा कंटेंट था। इन दोनों में जो स्पेस है खाली, जो स्पेस है खाली, इसको कहते हैं हम लोग पैडिंग। हमारा देखो ये स्पेस है खाली, ये स्पेस खाली है, हमारी ये स्पेस खाली है, हमारी ये स्पेस खाली है। तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस खाली है, जो स्पेस है, उसको कहते हैं पैडिंग। सिंपल है। देखो एक बार फिर से बताता हूं आपको मैं, कि मैंने बोला कि ए, एक सेकेंड गाइस, मैंने बोला कि ए और बी और ये सी। ठीक है। अब मुझे एक बॉर्डर बनाना है, और मैंने बॉर्डर बनाया है ए से, बी से, सी से, और फिर ये। अब इसमें कोई जगह खाली है,
ए में भी बॉर्डर चिपका हुआ है, सी में भी बॉर्डर चिपका हुआ है, हमारा टॉप के जो टॉप में भी बॉर्डर चिपका हुआ है कंटेंट से, राइट में भी बॉर्डर चिपका हुआ है, लेफ्ट में भी बॉर्डर चिपका हुआ है, और हमारा राइट लेफ्ट में भी बॉर्डर चिपका हुआ है, देख नहीं पर चिपका हुआ है, ठीक है। तो मैं एक सेकंड बना देता हूँ, ये चिपका हुआ, देखो ये चिपका, मान लो चिपका हुआ है, ठीक है। तो हमारा बॉर्डर चिपके हुए, तो इसमें पैडिंग क्या है? इसमें पैडिंग तो है ही नहीं। पैडिंग तो वो होती है जो हमारा बॉर्डर और कॉन्टैक्ट के बीच जो स्पेस होती है वो उसको कहते हैं पैडिंग। तो इसमें आपको दिख नहीं रहा पर इसमें स्पेस है, आपको दिख नहीं रहा पर इसमें स्पेस है, उसको कहते हैं पैडिंग। तो यहाँ पैडिंग होगा, आपको दिख नहीं रहा, छोटी थोड़ी सी भी जगह होगी ना, यहाँ थोड़ी सी भी जगह होगी, इस जगह थोड़ी सी भी जगह होगी, उसको कहते हैं पैडिंग, ठीक है। आप जो फील ले पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ, एक सेकंड ना, ये हमारा है एक बॉक्स और ये हमारा एक बॉक्स, ठीक है। अब ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा इसमें लिखा है कंटेंट लिखा है ए, एक सेकेंड, इसमें लिखा है ए और बी, ये सी, ठीक है। ये मैंने बॉक्स इसलिए बनाया, मैंने ये वाला, एक सेकेंड गाइस, ये वाला बॉक्स मैंने इसलिए बनाया है सब तो समझ में आए बॉक्स, ठीक है। ये ए और बी सी मैंने एक आपको समझाने के लिए बॉक्स बना दिया। अब ये इसको देखो, ये स्पेस है, ये बॉर्डर है, और ये हमारा कंटेंट है, इसके बीच में जो स्पेस है, देखो ये स्पेस है, एक राइट में भी स्पेस है, ये कंटेंट और ये बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में ये स्पेस है, ठीक है, इसको कहते हैं पैडिंग। ये कंटेंट है, ये बॉर्डर है, इसके बीच में स्पेस है, इसको कहते हैं पैडिंग। और ये कंटेंट, ये सॉरी बॉर्डर है, ये कंटेंट है, इन दोनों के बीच में स्पेस है, उसको कहते हैं बॉर्डर, इसको कहते हैं पैडिंग। तो सिंपल सी बात है हमारी, ये हमारी बॉर्डर है, ये हमारा कंटेंट है, और ये हमारी स्पेस है, ये हमारी स्पेस है, इसको कहते हैं पैडिंग, पी। और इसको भी पी बोलेंगे क्योंकि स्पेस है, ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा कंटेंट है, इसको कहते हैं पैडिंग। और ये हमारा देखो, इसमें भी पी मानेंगे, बोलेंगे पी क्योंकि ये हमारा बॉर्डर है, और ये हमारी पैडिंग है, क्योंकि कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस है, उसको कहते हैं पैडिंग, ये पैडिंग बन गई हमारी। और ये हमारा भी स्पेस है क्योंकि आप पी लिखेंगे, पैडिंग है ये हमारा कंटेंट है, ये हमारी पैडिंग है। तो आप समझ गए कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता पैडिंग। तो ठीक है, अब एक सेकंड गाइस, मैं इसको एक सेकंड गाइस, मैं इसको सबको हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग एक वो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। CSS पैडिंग प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू जनरेट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट कंटेंट, देखो कंटेंट का इनसाइड ऑफ एन डिफाइंड बॉर्डर। मैंने बताया था ये हमारा बॉर्डर है, ये बॉर्डर है हमारा, जो हट गया अभी बॉर्डर, तो फिलहाल मैं एक सेकंड तो बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर व्हाइट कलर का, ये हमारा बॉर्डर है, और इस बॉर्डर में कंटेंट लिखा है, ये हमारा कंटेंट लिखा है, ये हमारा कंटेंट लिखा है। और इस कंटेंट और हमारे बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है, जो स्पेस जनरेट स्पेस अराउंड, दोनों के चारों तरफ हमारी जो स्पेस है, इसको कहते हैं पैडिंग। हमारी टॉप में भी पैडिंग है क्योंकि स्पेस है बॉर्डर कंटेंट के बीच में, हमारी राइट में भी पैडिंग है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस है, हमारी लेफ्ट हमारी बॉटम में भी पैडिंग है, जो बॉर्डर है, ये कंटेंट, इन दोनों के बीच में स्पेस है, उसको कहते हैं पैडिंग। और इसी प्रकार से हमारी लेफ्ट में भी पैडिंग है, जो हमारा बॉर्डर है, हमारी जो कंटेंट है, इसके बीच में हमारी स्पेस है, इसको कहते हैं पैडिंग, ठीक है। एक बात और बता दूं आपको मैं कि हमारा जो जे इसको कहते हैं टॉप, ये टॉप है, आपको ये टॉप है, ये टॉप, ठीक है। एक सेकंड में लिख देता हूं मैं, ये टॉप है, और टॉप से स्टार्ट होता है फिर आता है, टॉप से स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखना, पैडिंग हमारी टॉप से स्टार्ट होती है फिर आती है हमारी राइट में, राइट में। एक सेकंड गाइस, फिर आती है हमारी राइट में, ठीक है, आर लिख देता हूं चलो मैं, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट होती है कंप्लीट, उसके बाद आती है बॉटम में, तो मैं बी लिख देता हूं यहाँ पे, बी बॉटम में। बॉटम के बाद आती है हमारी लेफ्ट में, लेफ्ट में, फिर आती है यहाँ पे टॉप में। तो एक समझ रहे, एक सर्कल बन रहा है, और ये हमारा काम कैसे करता है, क्लॉकवाइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा काम करता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो काम करता है क्लॉकवाइज, मैं आपको फिर से बता देता हूँ फिर से। तो काम कैसे करता है, देखो स्टार्ट होता है हमारा टॉप से, इधर से हमारे स्टार्ट, जो हमारी घड़ियां होती है, वॉच होती है, वो क्लॉकवाइज चलती हैं। तो इधर से हमारा स्टार्ट हुआ, फिर आता हमारा राइट, फिर उसके बाद कंप्लीट किया, फिर आता हमारा लेफ्ट, सॉरी बॉटम,
बॉटम आता है, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद आता है, फिर हमारा आता है लेफ्ट। तो पैडिंग हमारी इस तरह कुछ काम करती है, ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो पहले हमारा इधर से स्टार्ट होता है, इस तरीके से स्टार्ट होता है, और फिर हमारा राइट में आता है, ये आर है राइट, और ये बॉटम है, ठीक है। तो राइट में आता है, राइट कंप्लीट करने के बाद बॉटम में आता है, बॉटम कंप्लीट करने के बाद हमारा आता है लेफ्ट में आता है, और उसके बाद राइट में आ जाता है। तो क्लॉक वाइज चलता है, ये क्लॉक वाइज। तो पैडिंग हमारा कैसे काम करता है, क्लॉक वाइज, ठीक है, क्लॉक वाइज। राइटिंग थोड़ी बेकार है, आप मैनेज कर लेना, आप समझ गए होगे। हमारा जो पैडिंग है क्लॉक वाइज चलता है, इधर से स्टार्ट होता है, इधर से, ठीक है। तो आप इतनी बात समझ गए कि पैडिंग होता क्या है। पैडिंग वो होता है जो हमारा बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस होता है, उसको कहते हैं पैडिंग, ठीक है। और कंटेंट कैसे काम करता है, हमारा पैडिंग कैसे काम करता है, क्लॉकवाइज काम करता है, टॉप, राइट और बॉटम और हमारा लेफ्ट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे काम करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पैडिंग का थोड़ा कंफर्टेबल हो पाए। पैडिंग मैंने आपको बताया अभी, पर पैडिंग थोड़े से और कंफर्टेबल हो पाए, ठीक है। थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपकी कंफर्टेबल हो पाए अच्छे से। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, और उसको मैंने बोला कि ए लिखा मैंने और बी लिखा, ये सिर्फ अभी कंटेंट है, अभी इस कंटेंट का, और मैंने उसको चिपका दिया। एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने बोला कि ब्लू ले लेता हूँ और इसको चिपका दिया मैंने, और ये हमारा, ठीक है, अब सही है। तो आपको दिख रहा होगा, मैं करता हूँ जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारा ये बॉर्डर है ना, वो कॉन्टेक्ट से चिपक गया, ये हमारा इससे भी चिपक गया। देखो हमारा, एक सेकंड, हमारा राइट में भी चिपक गया कंटेंट बॉर्डर से, बॉटम में भी चिपक गया कंटेंट बॉर्डर से, लेफ्ट में भी चिपक गया बॉर्डर कंटेंट से, और टॉप में भी चिपक गया। अब मुझे सिर्फ पर्टिकुलर का साइड चेंज करना है, सिर्फ पर्टिकुलर, मतलब टॉप में मुझे सिर्फ पैडिंग देनी है, तो कैसे देंगे, सिर्फ मुझे टॉप में पैडिंग देनी है, तो मैं कैसे दूंगा, तो मैं सिर्फ सिंपल सा लिखूंगा कि पैडिंग टॉप, सिंपल, ठीक है। सो मैं लिखूंगा पैडिंग टॉप, बस, और इसको छोटा कर दूंगा मैं। अगर मैं इसको सिर्फ ऊपर मुझे चेंज करना है, सिर्फ मुझे ऊपर चेंज करना है, तो पैडिंग टॉप लिखूंगा। राइट में चेंज करना है, पैडिंग राइट लिखूंगा। बॉटम में चेंज करना है, पैडिंग बॉटम लिखूंगा। और मुझे लेफ्ट में चेंज करना है, पैडिंग लेफ्ट लिखूंगा। मुझे सिर्फ पर्टिकुलर का चेंज करना है, सिर्फ पर्टिकुलर का एक साइड का चेंज करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब ये बॉर्डर कंटेंट से चिपका हुआ है, तो मुझे स्पेस देनी है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, तो कैसे दूंगा, इस प्रकार के मैं दूंगा। मैंने लिखा कि मुझे देना है 10 पिक्सल ओनली, 10 पिक्सल ओनली, ठीक है। तो मैं ऐसे दे सकता हूं। अगर ऐसा मैं दे दूंगा, एक सेकेंड, अगर मैं ऐसा दे दूंगा तो ये कैसा होगा, तो आप देखना, ये ऐसा हो जाएगा। मैंने बनाया एक स्पेस, और मैंने बनाया एक बॉर्डर, और उसमें कंटेंट लिखूंगा। मैंने बोला कि मुझे चाहिए ए, और देखो आपको एक बात समझ में आ गई है कि हमारा जो ऊपर 10 पिक्सल, देखो 10 पिक्सल, देखो स्पेस हो गई 10। एक सेकंड गाइस, मैं इसको, देखो स्पेस हो गई, देखो कंटेंट और बॉर्डर की भी स्पेस हो गई। पर हमारी जो लेफ्ट में भी स्पेस नहीं हुई, और हमारा बॉटम में भी स्पेस नहीं हुई, हमारा राइट में भी स्पेस नहीं हुई, और हमारा सिर्फ टॉप में हुई, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर साइड में पैडिंग दी है। देखो सिर्फ मुझे इसमें स्पेस होगी कितनी, 10 पिक्सल, ये 10 पिक्सल स्पेस हो गई सिर्फ, ठीक है। ये 10 पिक्सल स्पेस हुई है सिर्फ पैडिंग टॉप में, मतलब टॉप में मैंने सिर्फ पैडिंग लगाई है। पहले सारे जो तुमने कंटेंट थे, सारे बॉर्डर चिपके हुए थे चारों दिशाओं में, मतलब टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट चिपके हुए थे, पर इसमें टॉप में मैंने पैडिंग दे दी, टॉप में स्पेस आ गई और तीनों में स्पेस नहीं आई, ठीक है। आप समझ गए होंगे कैसे काम करता है। तो ये हमारा एग्जांपल था। पैडिंग अगर देनी है तो दोनों कंटेंट और बॉर्डर की स्पेस देनी होगी, इन दोनों बीच में स्पेस आना चाहिए, उसको कहते हैं पैडिंग। जो स्पेस मिल जाएगी, अगर चिपके होंगे तो पैडिंग देनी पड़ेगी। अब इसमें पैडिंग देनी तो कैसे देंगे, तो 10, अगर मेरे को टॉप में देनी है तो मैं क्या करूंगा, 10 पिक्सल लिख दूंगा, 20, जितना भी लिखना है आपको, 10 पिक्सल लिखना है, 20 पिक्सल देना है। पिक्सल क्यों लिखना है, जरूरी पिक्सल लिखना है। अभी मैं आपको सब बताऊंगा क्यों लिखना है, क्या वजह लिखने की, आप पिक्सल क्यों, परसेंटेज भी यूज कर सकते हो, सब बताऊंगा अभी। मैंने लिखा px पिक्सल। तो पिक्सल लिखने के बाद
तो देखो, तो यहाँ आ जाएगा, देखो ये स्पेस आ गई, ठीक है। अरे यार एक सेकंड, जब और इसमें चिपक, ये देखो चिपक गया, ठीक है। ये चिपकेगा अभी, देखना अभी, ठीक है। इसको भी चिपका देते हैं हम लोग, ठीक है। अब ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 10 पिक्सल ऊपर आ गया हमारा स्पेस, और लेफ्ट, बॉटम और राइट में हमारे स्पेस नहीं है, सिर्फ मैंने पैडिंग टॉप में पर्टिकुलर साइड को मैंने पैडिंग दी सिर्फ। अब ये टॉप में, तो देखो इसको हटा दो, आप समझ गए होंगे कैसे। देखो मुझे, मैंने टॉप में दे दी पैडिंग और सब में स्पेस नहीं है, ठीक है। लेफ्ट में कैसे देंगे, मैंने बोला कि मुझे देनी है 20 पिक्सल देनी है, मान लो 20 पिक्सल देनी है, या आपको जितना ही मन है आप इतना दे सकते हो। मैंने बोला कि 20 पिक्सल रखते हैं, ठीक है, 20 पिक्सल, और ये पिक्सल, ठीक है। अब 20 पिक्सल देने के बाद मैंने एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर साइड ही मैंने दी है सिर्फ, तो मेरा सबसे ज्यादा स्पेस कहाँ आएगी, लेफ्ट में, मतलब इधर स्पेस आ गई, ठीक है। और बॉटम में नहीं आएगी क्योंकि मैंने स्पेस नहीं दी थी, ठीक है। और एक सेकेंड, मैं बता दूंगा आपको एक चीज, एक सेकेंड, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, आप भी समझ जाओगे क्या दिक्कत आ रही। ठीक है जी, एक सेकेंड आइए, एक सेकेंड। तो आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट में पैडिंग मिल गई, लेफ्ट में हम लोगों ने पैडिंग 20 पिक्सल दे दिया, देखो 20 पिक्सल दे दिया, 20 पिक्सल दे दिया। ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है, और ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा कंटेंट है। इन दोनों के बीच स्पेस आ गई 20 पिक्सल, ये हमारा लेफ्ट हुआ, ठीक है। आप समझ गए होंगे कैसे काम करता है। हमारा 20 पिक्सल दे दी मैंने बॉर्डर और कंटेंट के बीच 20 पिक्सल दी, किसमें, लेफ्ट में। आप समझ गए होंगे कैसे काम करता है, ठीक है। तो हमारे चार कंपोनेंट ये रहे, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, अगर पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर साइड में मेरे को देना है, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ्ट, मैंने आपको बताया। पैडिंग राइट भी ऐसे काम करता है। तो अभी मैं कोड करूंगा, अभी आपको अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फुल डेप्थ में बताऊंगा। अब शॉर्ट हैंड का यूज करते हैं हम लोग। मैंने पर्टिकुलर साइड में दे दिया, मैंने बोला कि पैडिंग टॉप लिखूंगा तो पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप में होगी, है। और एक सेकंड बता देता हूँ, अगर मैंने ऊपर देना तो पैडिंग टॉप देनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद राइट, पैडिंग राइट में देना तो पैडिंग राइट देनी पड़ेगी, बॉटम में देना तो पैडिंग बॉटम देनी पड़ेगी, और मुझे लेफ्ट में देना तो पैडिंग लेफ्ट देनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर का यूज करना है, पर्टिकुलर साइड का यूज करना है। और मुझे पता है, मुझे लग रहा है कि इस कंटेंट के बीच में स्पेस नहीं है, तो मैं एक पर्टिकुलर साइड में दे सकता हूँ पैडिंग लगा के, ठीक है। अब मुझे सब जगह दी, चारों चार दिशा में देनी, तो कैसे दे सकते हैं, इस तरह दे सकते हैं हम लोग, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है। और आपका मन है कि 20 पिक्सल देना, कितना पिक्सल देना आपकी डिपेंड करता है, वो तो 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। तो ये जो सबसे पहला वाला है, जो सबसे पहला वाला है उसको कहते हैं टॉप, ये टॉप टॉप पैडिंग है। सेकंड वाला है राइट, क्योंकि मैंने बताया आपको क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज, पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो ठीक है, पहले पहले हमारा आ गया राइट, फिर बॉटम, फिर हमारा लेफ्ट। तो ऐसे काम लगता है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सिर्फ पैडिंग लिखना है और उसकी वैल्यू लिखनी है 10 पिक्सल, पहले 10 पिक्सल लिखना है, फिर उसके बाद 20 पिक्सल देना है। तो इस तरह दे सकते हैं हम लोग। अभी बताऊंगा, अभी इससे देखो, बताऊं, एक और बताता हूँ आपको मैं, कि अगर मैं एक और पहले बता, अगर मैं 20 पिक्सल चारों दिशाओं में मैंने दे दिया, टॉप में भी दे दिया, राइट में भी दी, बॉटम में भी दी, लेफ्ट में भी दी, सब चारों दिशाओं में मैंने दे दिया, ठीक है। अब मुझे सिर्फ चारों को यूज नहीं करना, चारों को यूज नहीं है, सिर्फ एक को यूज करना, सब में, सबके में चेंज होता है। तो इस तरह काम कर सकते हैं। मैंने बोला कि 20 पिक्सल दे रहा है, पैडिंग लिख दिया, 20 पिक्सल लिख दिया सिर्फ। अब 20 पिक्सल सिर्फ मैंने एक वैल्यू दी, सिर्फ मैंने एक वैल्यू सिर्फ, ठीक है। तो कैसे काम करता है, देखो ये कंटेंट है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, और ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। अब 20 पिक्सल मैंने दी, तो कैसे काम करता है, इधर पे भी 20 आएगा, और इधर पे भी 20 आएगा, इधर पे भी 20 आएगा, और इधर पे भी 20 आएगा। तो मैंने एक वैल्यू दे दी और चारों दिशाओं में सेम आ गया, चारों दिशाओं में सेम आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। मैंने एक बॉर्डर बनाया और इसमें मैंने बोल दी पैडिंग, पी लिखता हूं सिर्फ मैं, और मैंने दे दी 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल दे दी मैंने। और मैं यहाँ पे कंटेंट लिखता हूँ, ए बी
और सी। ए बी सी मैंने दे दिया, तो ये हमारा कंटेंट, ये हमारा कंटेंट होगा, ये हमारा कंटेंट है। मैं बॉक्स बना देता हूँ और ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है। अब 30 पिक्सल दे दिए मैंने, तो इधर पे भी हमारा 30 रहेगा, इधर पे भी 30 पिक्सल है, चारों दिशाओं में सेम होगा। फिर इधर पे भी 30 पिक्सल है, इधर पे भी 30 पिक्सल है, इधर पे भी 30 पिक्सल है। हमारा ये कंटेंट था, ये कंटेंट मान लो कंटेंट है, हमारा ये कंटेंट है, हमारा ये कंटेंट है, ठीक है। हमारा कंटेंट है और ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है। तो कंटेंट, ये कंटेंट है और ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है। इन दोनों भी स्पेस है, स्पेस है। देखो टॉप में भी 30 पिक्सल है, राइट में भी 30 पिक्सल है, बॉटम में भी 30 पिक्सल है और लेफ्ट में भी 30 पिक्सल है। तो आप समझ गए कि सिर्फ हम लोग पैडिंग लिखेंगे ना, सिर्फ ये पैडिंग लिखेंगे तो, और 20 पिक्सल सिर्फ एक वैल्यू लिखेंगे, 20 पिक्सल 30 पिक्सल जितना भी लिखना आपको, सिर्फ एक वैल्यू लिखेंगे तो आपको चारों दिशाओं में सेम होगा, चारों दिशाओं में सेम होगा। अब चलते हैं हम लोग वीएस कोड पे। थ्योरी पार्ट बहुत हो गया, कोड करेंगे उसमें मैं और अच्छे समझाऊंगा, जिससे आपको आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं वीएस कोड पे, डैशबोर्ड पर। तो स्टूडेंट हम लोग आ गए अपने वीएस कोड के डैशबोर्ड पर, ठीक है। तो हम लोग सीखते हैं हम लोग कैसे पैडिंग काम करता है हमारा। तो मैं एक फाइल बनाऊंगा HTML की, index.html, ठीक है। और एक फाइल और बनाऊंगा CSS की, style.css, ठीक है। तो दोनों फाइल बन गई हैं। ये CSS की फाइल एक्सटर्नल CSS है अपनी, ठीक है। इसको करूँगा क्लोज और HTML का मैं लिखूंगा बॉर्डर प्लेट, ये शो होने लगा, ठीक है। मैं व्यू पे जाऊंगा, वर्ड रैप कर दूंगा और आपको फिर जूम कर लूंगा, ठीक है। अब ठीक है, अब इसमें डालूंगा मैं CSS पैडिंग टाइटल में, CSS पैडिंग, ठीक है। और इधर मैं भी डालूंगा CSS पैडिंग, एक सेकेंड, H1 हेडिंग लगाऊंगा, CSS पैडिंग, ठीक है। तो शो कर रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, एक सेकेंड गाइस, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारा कोड चल रहा है, आपने देख लिया होगा। अब इसको हम लोग CSS लिखेंगे, H1 लिखेंगे और H1 में हम लोग, एक सेकेंड गाइस, H1 और इसमें कलर देंगे रेड, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड को एक सेकंड इसके येलो दे देते, चलो ठीक है, येलो, ठीक है। तो ये शो कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा होगा? मैंने CSS को लिंक नहीं किया HTML में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पहले लिंक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले लिंक करेंगे हम लोग, LINK लिंक और रिलेशनल, एक सेकंड गाइस, स्टाइल शीट, शीट, ठीक है। और एंकर टैग HREF स्टाइल, जिस नाम से आपकी CSS की फाइल है उस नाम को इसमें लिखेंगे और इसके बाद क्लोज कर देंगे तो आपका कोड चलेगा, एक सेकंड, ठीक है। और चेक करेंगे, जी हाँ चल रहा है, ठीक है। तो हमारा कोड सही चल रहा है, CSS भी लिंक हो गई हमारा HTML में, मतलब सब परफेक्ट है। अब पैडिंग हम लोग एक पैराग्राफ बनाएंगे और PL, तो हमारा ये पैराग्राफ हो गया, आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारा ये पैराग्राफ है। अब इसके अंदर पैडिंग देनी है मेरे को, पहले हम लोग बनाएंगे बॉर्डर, बॉर्डर बनाऊंगा पहले मैं, एक सेकंड। अभी ये एलिमेंट सिलेक्टर है, अभी मैं क्लास आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं टॉपिक को समझा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ एलिमेंट सिलेक्टर का यूज कर रहा हूँ। H1 को सिलेक्ट किया मैंने, ये देखो, ये मैं एक सेकंड इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। अभी मैं इसको एलिमेंट सिलेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब P को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने बोला कि मुझे इसका बॉर्डर चाहिए। मैंने आपको बताया था बॉर्डर कैसे यूज होता है, पहले आप देखते हैं विद, फिर स्टाइल, फिल कलर। अब विद तो आप दे सकते हो 2px, ये 2px क्या है, पिक्सल। और आपको स्टाइल देनी है तो आप दे सकते हो कि आपका सॉलिड हो, और कलर दे सकते हो ब्लैक हो। तो हमारे 3 आइटम होंगे, आपको शो कर रहे होंगे, आप देख लेना, ये देखो। अब मैंने आपको बता दूं एक चीज, एक सेकंड उसको, एक सेकंड गाइस, मैं बता दूं आपको, ये इसके अंदर जो गैप नहीं है, देखो ये, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ये गैप हो रहा है ना, ये स्पेस, ये बॉर्डर के और कंटेंट के बीच में स्पेस नहीं है,
ये स्पेस मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो हमारा ये कंटेंट है ना, ये देखो ये लिखा है हमारा टेक्स्ट, और ये हमारा बॉर्डर, ये हमारा बॉर्डर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उसको कहते हैं पैडिंग। तो हमारा जो स्पेस आपके लेफ्ट में भी नहीं है, आपके टॉप में भी नहीं है, आपके एक सेकेंड, आपके राइट में भी नहीं है, और थोड़ी सी इस जगह पे आपकी बॉटम में है, थोड़ी सी, और इस जगह तो बॉटम में है ही नहीं। ठीक है, तो हम चारों दिशाओं में आपको पैडिंग देंगे, और पैडिंग कैसे काम करता है, इस तरह से क्लॉकवाइज, फिर इस राइट में आएगा, फिर आपके बॉटम में आएगा, फिर आपके लेफ्ट में आएगा, फिर आपके टॉप में आएगा। तो हमारा इस तरह काम करता है, क्लॉकवाइज से काम करता है, क्लॉकवाइज की तरह। ठीक है, तो अब हम लोग पैडिंग देंगे इसमें, एक सेकेंड गाइस, हाँ, इसमें आऊंगा मैं, और पैडिंग देंगे। पैडिंग हम लोग देते हैं पी लिखेंगे, और पैडिंग का शो होने लगेगा अपने आप, पैडिंग। अब चारों दिशाओं में देनी है या एक दिशा में देनी, मुझे चारों दिशाओं में देनी। मैंने बोला कि 10, एक सेकेंड, 10 पिक्सल देते हैं टॉप में, और 10 पिक्सल देते हैं हम लोग राइट में, क्योंकि राइट में पहले टॉप होता है, फिर राइट होता है, अब क्या आएगा, बॉटम, बॉटम, बॉटम में दे दी, अब लेफ्ट। तो ये काम कर रहा होगा, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, ये काम कर रहा होगा, नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा काम, देखते हैं। देखो, एक सेकंड गाइस, ये काम कर क्यों नहीं रहा, अब ये काम कर रहा होगा, ये काम कर रहा है, आपको शो हो रहा होगा। पहले कैसा था, आपको देखो स्पेस हो गई, ये कंटेन के बीच में, और ये हमारा बॉर्डर है, एक सेकंड जूम कर लेता हूं मैं, ये हमारा बॉर्डर है, और ये हमारा कंटेन है, इसके बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं पैडिंग। अब स्पेस आ गई, स्पेस आ गई, एक सेकंड उसको करता हूं, अब ठीक है, अब ठीक है। अब अगर मैं इसको कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा इसको, तो इस पे चली जाएगी, लिखना भी चलेगी। अब सारे जो हमारा पूरा कंटेंट था वो बॉर्डर से चिपक गया। अब मैं इसको पिक्सल दूंगा, अब मैं इनको मैं टॉप में भी, मैंने इसको टॉप में भी दूंगा, राइट में भी दूंगा, इस जगह भी दूंगा, बॉटम में भी दूंगा, लेफ्ट में भी दूंगा। तो मैंने इसको आप बॉटम में दे दिया, फिर मैंने दे दी लेफ्ट में। अब इसको मैं कमेंट से हटाऊंगा, उसको ऑन करूंगा, तो ये हमारा स्पेस आ जाएगी। देखो, ये इधर पर हमारी 10 पिक्सल आ गई, इधर पर 10 पिक्सल आ गई, इधर पर 10 पिक्सल आ गई, इधर पर 10 पिक्सल आ गई। ठीक है, मैंने बोला कि नहीं, टॉप में थोड़ी और जगह दो, मैंने बोला कि 20 पिक्सल दे देते हैं टॉप में, 20 पिक्सल, तो टॉप में ज्यादा जगह आ गई। मैंने बोला कि इसमें लेफ्ट में कम जगह, तो लेफ्ट में भी 20 पिक्सल दे दो, तो 20 पिक्सल आ गए, देखो। ठीक है, अब मैंने बोला राइट में भी थोड़ा ज्यादा दे दो, मैंने बोला कि 30 पिक्सल दे देते हैं, तो राइट में भी ज्यादा आ गई, देखो। तो बॉटम में भी देंगे, तो बॉटम मैंने बोल दी 20 पिक्सल दे दो, तो 20 पिक्सल बॉटम में भी आ गई। तो हमारा कंटेंट के, हमारा जो कंटेंट है ना, जो कंटेंट है हमारा, और जो बॉर्डर के बीच में अब परफेक्ट स्पेस आ गई है, इसी को कहते हैं हम लोग पैडिंग। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने बोला कि नहीं, इसको हटाओ, ये तो हमारा एक शॉर्ट हैंड था पैडिंग का। मैंने बोला कि मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर साइड को देना है, मतलब पर्टिकुलर साइड का मतलब मुझे सिर्फ टॉप का देना है बस, और किसी का नहीं देना। तो कैसे दे देंगे, अभी देखो, उसको हटाएंगे पहले हम लोग, और इसमें लिखेंगे इस तरह, हमें को टॉप पर देना है। देखो, अभी स्पेस नहीं है, अभी सारा जो हमारा कंटेंट है ना, सारा कंटेंट जो हमारा पूरा कॉन्टेक्ट है ना, ये वाला, वो बॉर्डर से चिपक गया। अब बॉर्डर से चिपक गया, उसको देना है स्पेस, सिर्फ टॉप पर देना और किसी में नहीं देना। तो एक पर्टिकुलर साइड को देना हम लोग, तो कैसे देंगे हम लोग, मैंने बोला ये, और अपने आप ऑप्शन आएंगे, राइट, बॉटम, टॉप, इनलाइन स्टार्ट, इनलाइन एंड, इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग ब्लॉक। ये क्या होता है अभी सब बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, पहले बात करेंगे पैडिंग टॉप की। तो मैंने पैडिंग टॉप में देनी है मेरे को 20 पिक्सल, सिर्फ ऊपर वाली स्पेस, ऊपर वाली हमारी कंटेंट और बॉर्डर में स्पेस आ गई, देखो। ठीक है, मैंने बोला कि इसको कर देता हूँ कॉमेंट। अब मैंने बोला कि लेफ्ट में मुझे चाहिए, अब मुझे लेफ्ट में चाहिए, तो लेफ्ट में कैसे देते हैं हम लोग, मैंने बोला कि लेफ्ट, लेफ्ट लिखूंगा तो अपने आप आ जाएगा लेफ्ट, तो लेफ्ट में 20 पिक्सल स्पेस आ गई, देखो। इसी प्रकार से मैं राइट में भी लिखूंगा, तो राइट में आ जाएगी 20 पिक्सल, इस जगह पे स्पेस आ गई। मैंने बोला कि बॉटम लिख दो, तो पर्टिकुलर साइड का भी मैं चेंज कर सकता हूं, देखो बॉटम में भी आ गई स्पेस, कंटेंट और बॉर्डर में बीच में स्पेस आ गई है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे काम करता है पैडिंग। और मैं एक चीज और बता दूं, देखो, मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, और इस पे क्लिक करके मैं आपको बताऊंगा ये डेवलपर टूल्स क्या होता है। हमारी डेवलपर टूल्स यही होता है कि आपको क्या करते हैं हम लोग, आप राइट क्लिक करेंगे और लास्ट में इंस्पेक्ट लिखा होगा और सारा कोड लिख के आएगा,
देखो ये कोड लिख के आ गया हमारा, जो लिखा है मैंने हेडिंग जो हमारा कोड में था वो लिख के आ गया। देखो देखो अभी जावास्क्रिप्ट इसमें ऐड है, वो आप छोड़ो, आपने जो लिखा है वो देखिए आप। ठीक है, आपने लिखा था सीएसएस पैडिंग तो ये लिख के आ गया, आपने पैराग्राफ लिखा था तो ये लिख के आ गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसकी मुझे देखनी है, आपको दिखा दूं पैडिंग क्या होती है। देखो मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब ठीक है, हमारी पैडिंग है, हमारी कंटेंट है, ये लिखा है ना, ये लिखा देखो पूरा लिखा है, ये देखो ये लिखा है पूरा, ये क्या है, हमारी कंटेंट है, ये देखो कंटेंट है। अब ये हमारा कंटेंट है और ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है, ये ब्लैक ब्लैक हमारा बॉर्डर है। और इन दोनों कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पैडिंग। देखो पैडिंग आपको शो नहीं कर रहा, अभी दिखाते हैं आपको, रुको एक सेकंड गाइस, मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, एक सेकंड। अब ठीक है, अब देखो, अब दिखेगा पैडिंग। देखो अब देखिए स्पेस, इसमें स्पेस दिखना, इसमें चारों तरफ स्पेस दिखना। बॉर्डर, ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा टेक्स्ट है पूरा कोड का। और इन दोनों के बॉर्डर और कंटेंट के बीच जो स्पेस है ना, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, इसको कहते हैं पैडिंग। अब दिखाता हूँ, ये हमारा कंटेंट है ब्लू ब्लू, और ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है। ठीक है, ये हमारा बॉर्डर है। अब जो स्पेस आएगी तब देखना, दिखाता हूँ। देखो ये हमारा देखो स्पेस, स्पेस देखो, स्पेस 20 पिक्सल था, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल। लेफ्ट हमारा राइट में 30 पिक्सल था, दिखा देता हूँ, देखो दिखाता हूँ। लेफ्ट में क्या था हमारा, सॉरी राइट में 30 पिक्सल था, ये देखो। और इसमें देखना आप, राइट में 30 पिक्सल है। ठीक है, तो हमारी स्पेस है, ये हमारी स्पेस है, ये हमारी स्पेस है, ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, और हमारी स्पेस है। ठीक है, अब आप समझ गए तो हमारा कैसे काम करता है, पैडिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और कुछ आगे देखते हैं हम लोग, जो बहुत जरूरी है, ट्रिक्स बोल सकते हैं, और ट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं हम लोग, जो मतलब इस लाइन, ये वाली लाइन लिखेंगे जल्दी हमारा कोड होगा और ज्यादा टाइम नहीं लेगा कोड का, तो वो बताते हैं आपको हम। ठीक है, ठीक है, हम लोग जाएंगे वीएस कोड पर, और वीएस कोड में और बात बताते हैं, बहुत जरूरी है। अगर मैं इसमें 4 का दे दिया, मतलब 20 पिक्सल होता है हमारा टॉप का, 30 पिक्सल होता है हमारा राइट का, 20 पिक्सल होता है हमारा बॉटम का, और 20 पिक्सल होता है लेफ्ट का। मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको सबको हटा दूं, सबको हटा दूं। मैंने बोला कि 20 पिक्सल हो, सिर्फ 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल का मतलब क्या होता है, ये देखो सब जगह आ गई, लेफ्ट में भी, टॉप में भी आ गई, राइट में भी आ गई, बॉटम में भी आ गई, लेफ्ट में भी आ गई, तो सब में स्पेस आ गई। मतलब कि हमने सिर्फ एक लिखा, सिर्फ 20 पिक्सल लिखा सिर्फ पैडिंग में, तो चारों साइडों में स्पेस आ गई 20 पिक्सल। अगर आप सिर्फ 20 पिक्सल लिखोगे, अगर आपने सिर्फ पैडिंग लिख के 20 पिक्सल लिखा, या कुछ भी लिखा, आपने बोला कि सिर्फ क्या बोलते हैं पैडिंग, और मैंने बोला कि 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, तो चारों दिशा में, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट में, सब जगह हमारा 30 पिक्सल आ गया। आपको देखो सब जगह 30 पिक्सल। आपको डेवलपर टूल्स पे जाऊंगा, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा और दिखाऊंगा कि हमारा कोड, ये देखो 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल। देखो हमें सिर्फ 30 पिक्सल लिखा, सिर्फ अकेला 30 पिक्सल लिखा, ये देखो ये। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि सिर्फ अगर मैं सिर्फ 30 पिक्सल लिखूंगा पैडिंग लिख के, या कुछ वैल्यू लिखूंगा, तो चारों दिशाओं में, मतलब टॉप में, राइट में, बॉटम में, लेफ्ट में, हमारा वही सेम, सबकी साइड सेम हो जाएगी, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, सब सेम होंगी। मैंने बोला कि 20 पिक्सल होना चाहिए, एक सेकंड दिखा देता हूं आपको 20 पिक्सल, और इसको मैंने बोला कि 20 पिक्सल। अब टॉप में भी 20 पिक्सल होगा, टॉप में भी 20 पिक्सल है, लेफ्ट में भी 20 पिक्सल है, बॉटम में भी 20 पिक्सल है, राइट में भी, सॉरी लेफ्ट में भी 20 पिक्सल है। तो चारों दिशाओं में, चारों साइड में 20 पिक्सल आ गया। इसमें भी 20 पिक्सल, इसमें भी 20 पिक्सल, इसमें भी 20 पिक्सल, इसमें भी 20 पिक्सल। तो आप समझ रहे होगे, आप सिर्फ अपना एक सिर्फ पैडिंग लिख के एक वैल्यू लिखोगे, तो चारों दिशाओं में चेंज होगी, वही सेम हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैंने पैडिंग लिखी, और मुझे, हम लोग बोलते नहीं है कि 20 पिक्सल दे दी मैंने टॉप में, 20 पिक्सल दे दी मैंने राइट में, 20 पिक्सल दे दी मैंने, या 30 पिक्सल दे दी, मान लो 30 पिक्सल दे दी मैंने। आप बोलोगे कि सब सेम हो गए, सेम नहीं, आपको समझा रहा हूं मैं भी। और 40 पिक्सल हो गया लेफ्ट में, यही है। ठीक है, यही है, देखो 20 पिक्सल टॉप पे, 20 पिक्सल राइट में, 30 पिक्सल बॉटम में, 40 पिक्सल लेफ्ट में। मैंने ये कोड लिखा। ठीक है, ये कोड लिखा मैंने। अब मैंने बोला कि हमारे चार साइड के हमारे हो गए, देखो चारों साइड के हो गए। पर्टिकुलर भी बता दिया किस पर्टिकुलर साइड का मुझे मैनेज करना है, मैंने वो भी बता दिया, पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम बता दिया आपको। मुझे बोलना है कि सिर्फ मुझे इसको हटाना है,
बस 3 को रखना है बस। तो 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब क्या होता है ये बताओ? 3 का मतलब ये होता है कि आपका 20 पिक्सल, मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए बहुत। ये अगर 20, जो हमारा 20 पिक्सल है ना, 20 पिक्सल, वो है हमारा टॉप टॉप पैडिंग, ठीक है? टॉप पैडिंग, एक सेकेंड, टॉप पैडिंग। और ये और हमारा 20 पिक्सल, ये वाला 20 पिक्सल है, ये हमारा 20, एक काम करता हूँ मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ, 10, 20, 30, ठीक है? तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 10, ठीक है जी। और मैंने बोला ये हमारा 20 पिक्सल ये क्या करता है? ये है हमारा, एक सेकेंड, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, ये हमारा राइट, सेकेंड, राइट एंड लेफ्ट पैडिंग, ठीक है जी। और ये हमारा 30 पिक्सल था, वो हुआ लास्ट में क्या बचता हमारा? बॉटम। तो 30 पिक्सल था, 30 पिक्सल वो था हमारा बॉटम पैडिंग, ठीक है जी। आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है। अब इसको चेक करेंगे हम लोग कि 10 पिक्सल हमारा टॉप में होगा, 20 पिक्सल हमारा राइट और लेफ्ट में होगा, 30 पिक्सल हमारा बॉटम में होगा। तो 30 पिक्सल ज्यादा लग रहा है, देखो ज्यादा लग रहा है ये, तो 30 पिक्सल हुआ। और 20 पिक्सल हमारा था इसमें राइट और लेफ्ट में, देखो 20 पिक्सल हमारा लेफ्ट में, 20 पिक्सल हमारा राइट में, 30 पिक्सल सिर्फ बॉटम में, और 10 पिक्सल था हमारा टॉप में। देखो 10 पिक्सल, ये देखो हमारी कंटेंट है, और ये हमारी स्पेस है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। हमारा ये बॉर्डर है और ये कंटेंट है, इसके बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं पैडिंग। मैंने आपको बताया, देखो ये सारी स्पेस आ रही है, ग्रीन कलर की स्पेस आ रही है, देखो। तो टॉप में 10 पिक्सल था, लेफ्ट और राइट में 20 पिक्सल था, बॉटम में 30 पिक्सल था। तो आप समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? और देखते हैं। अब मैंने बोला कि चलो 2 हो गया, ठीक है? मैंने पहले 4 दिखाया था आपको, अब उसके बाद मैंने एक कम कर दिया, अब मैंने 3 कर दिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो 10 पिक्सल 20 पिक्सल का मतलब क्या होता है ये भी देखेंगे, एक सेकंड। इसको 30 पिक्सल, एक सेकंड, ये तो था चलो 3 का, और इसको कर देना कमेंट, ठीक है? और इधर पर लिखते हैं हम लोग, और इसको हटा देते हैं, ठीक है? अभी 10 पिक्सल और 20 पिक्सल का मतलब क्या होता है? देखो हमारा जो 10 पिक्सल है ना, 10 पिक्सल वो टॉप और बॉटम में काम करता है। ये 3 वाला मैंने आपको बताया था, 3 वाला हमारा जो टॉप का फर्स्ट वाला टॉप होता था, और 20 पिक्सल हमारा होता था टॉप और लेफ्ट, टॉप और सॉरी लेफ्ट और राइट होता था, और 30 पिक्सल हमारा बॉटम होता था, मैंने आपको बताया। अब 2 वाला हमारा काम करता है, देखो ये कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको कम टाइम में आप जल्दी से हमारा पैडिंग लिख सकते हैं आप किसी भी कोड में, ठीक है? तो हमारा जो 10 पिक्सल वाला होता है वो होता है टॉप एंड बॉटम, बॉटम पैडिंग, ठीक है जी। और हमारा 20 पिक्सल का होता है, वो होता है हमारा सिर्फ लेफ्ट एंड राइट, राइट पैडिंग। अब देखो 10 पिक्सल हमारा होगा टॉप और लेफ्ट में, जो टॉप और लेफ्ट में थोड़ा कम आया होगा, जो टॉप और लेफ्ट में थोड़ा कम आया, क्योंकि 10 पिक्सल था, जो 10 पिक्सल था, और 20 पिक्सल हमारा था लेफ्ट और राइट में, देखो ये देखो, ठीक है? तो ये कंटेंट है, और ये 20 पिक्सल लेफ्ट और राइट में था, और 10 पिक्सल इसमें था टॉप और बॉटम में। मैंने आपको भी बताया था, ये कंटेंट है, ये बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में स्पेस है। तो 10 पिक्सल 20 पिक्सल दोनों में सेम है राइट एंड लेफ्ट में, और 10 पिक्सल सेम है टॉप और बॉटम में, ठीक है? तो ये ऐसे काम करता है। अब मैंने बताया आपको, अब मैंने बोला कि मैंने आपको 4 वाला बताया था, एक सेकंड लिख देता हूँ 4 वाला भी मैं, और एक सेकंड गाइस, मैंने बताया था कि 40 पिक्सल, 40 पिक्सल, ठीक है जी। और एक सेकंड गाइस, क्योंकि नोट्स आपको देने पड़ेंगे ना, तो इसमें था हमारा टॉप में था हमारा 10 पिक्सल, में लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? हमारा 10 पिक्सल था टॉप पैडिंग, ठीक है, जिसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ठीक है, इसको 20 था, 20, और ये 30, और ये 40, 40, ठीक है? हमारा था ये राइट पैडिंग, राइट पैडिंग था ये हमारा, हमारे ये थे टॉप पैड, बॉटम पैडिंग, बॉटम पैडिंग, और ये लेफ्ट पैडिंग, ठीक है? अब 10 पिक्सल हमारा टॉप में लगा हुआ, देखो 10 पिक्सल हमारा टॉप में लगा,
और एक सेकंड गाइस, इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, अब शो होगा सही से। 10 पिक्सल हमारा, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको। 10 पिक्सल हमारा था। एक सेकंड गाइस, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पहले तो मैं। ठीक है, जो हमारा 4 वाला टैब है हर साइड में लिखते थे हम लोग। 10 पिक्सल टॉप में, 20 पिक्सल राइट में, और 20 पिक्सल, देखो 10 पिक्सल टॉप में और 20 पिक्सल पैडिंग हमारा था राइट में, 30 पिक्सल पैडिंग था हमारा बॉटम में, 40 पिक्सल था हमारा लेफ्ट में। तो 10 30 10 20 30 40 में हमारा था पैडिंग चारों दिशाओं में। ठीक है, अब ऐसे हमारा काम करता है। इसको करता हूं मैं कमेंट। बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत ही बेसिक से। तो चारों दिशा में, अब ये हमारा 4 था, फिर ये 3 हुआ, फिर ये 2 हुआ, फिर मैंने आपको बताया था एक वाला भी था कि पैडिंग लिखूंगा मैं, और सिर्फ मैं एक ही 20 पिक्सल दे दूंगा चारों दिशाओं में। चारों दिशाओं में 20 पिक्सल हो जाएगा। तो इसमें भी 20 होगा, इसमें भी 20 होगा, इसमें भी 20 होगा, इसमें भी 20 होगा। देखो ये कंटेंट है, ये बॉर्डर है, इन दोनों, इन चारों के बीच में स्पेस है। 20 20 20, तो सब में 20 20 आ गया, सब में सेम आ गया। ठीक है, तो आप समझ गए पहले एक का था, फिर दो का, फिर दो का, फिर तीन का, फिर चार का। तो हमारा पैडिंग ऐसे काम करता है। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से ही बताया, कोड करके ही बताया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है, 0 लेवल से। ठीक है, और आज की वीडियो बस इतनी। अगली वीडियो में लेके आएंगे मार्जिन क्या होता है, और कलर और बैकग्राउंड का मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। एडवांस कलर, एडवांस मैं बैकग्राउंड, वो भी सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, क्योंकि बैकग्राउंड का भी कुछ है, वो भी लेके आना है, और कलर का भी कुछ वीडियो लेके आनी है। जो हमारा RGB रह गया था, वो कवर करना है हम लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।